योग सूत्र ग्रंथ में प्रथम पाद और प्रथम पाद का 9 नंबर का सूत्र आज चलेगा। तो सूत्र का उच्चारण कर लेते हैं। शब्द ज्ञानानुपाती वस्तु शून्यो विकल्पः। 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 ठीक, देखो भाई, तो बात यह चल रही है कि 5 वृत्तियां बताई थी: प्रमाण, विपर्यय, विकल्प, निद्रा और स्मृति। क्योंकि इन वृत्तियों का निरोध करना है, इसलिए वृत्तियों का विभाग बता दिया। फिर उन 5 वृत्तियों में से पहली जो है प्रमाण वृत्ति, उसका विवेचन किया। उसके बाद जो नंबर 2 के विपर्यय वृत्ति, उसका विवेचन किया। अब नंबर 3 पर जो है विकल्प वृत्ति, उसका विचार करने के लिए यह सूत्र आ रहा है। तो सूत्र है, सूत्र का उच्चारण हुआ तो शब्द ज्ञानानुपाती वस्तु शून्य विकल्पः। कि शब्द और एक होता है शब्द का अर्थ। तो शब्द है, समझ लीजिए घट, उसका अर्थ है कंबुग्रीवादिमान वस्तु। शब्द है पुस्तक, उसका अर्थ है सामने रखी हुई जिसमें हम पढ़ते हैं वो वस्तु हो गई। तो वस्तु का कुछ तो अर्थ होता है, शब्द का कुछ तो अर्थ होता है। किंतु ऐसी भी एक स्थिति है कि शब्द का तो उच्चारण हो रहा है और सुनने वाला सुन भी रहा है, और सुनने के बाद उसके आकार आकार वृत्ति भी हो रही है, किंतु वस्तु है नहीं। तो ऐसी स्थिति में जो वृत्ति हो रही है उसका नाम है विकल्प। उदाहरण समझ लीजिए, शब्द प्रयोग किया किसी ने, नरशुंग या वंध्यापुत्र। शब्द सुना, सुनने वाले ने सुना, और वंध्या पुत्र वृत्ति भी हो रही है, किंतु वैसी वस्तु कुछ सामने है ही नहीं। नरशुंग कुछ है नहीं है, किंतु वृत्ति हो गई। इस वृत्ति का नाम है विकल्प। वही बात बताई इस सूत्र में, शब्द ज्ञानानुपाती वस्तु शून्यो विकल्प। तो चलते हैं, सूत्र का अर्थ लिख लेते हैं, फिर आगे भाष्य में जाएंगे। तो पदच्छेद हुआ, शब्द ज्ञानानुपाती वस्तु शून्य विकल्प। नीचे विवरण प्रतीक शब्द ज्ञानानुपाती बराबर शब्द जनितम ज्ञानम। शब्द जनितम ज्ञानम, शब्द ज्ञानम, शब्द ज्ञानम। कौंस में लिखिए शाब्द बोध, कौंस बंद। आगे तद अनु, तद अनु बराबर तत्पश्चात, तत्पश्चात। फिर आगे पतितुम, पतितुम बराबर अनुसर्तुम, अनुसर्तुम। शीलम यस्य, शीलम यस्य सह शब्द ज्ञानानुपाती, शब्द ज्ञानानुपाती बराबर शाब्द बोधानुकारी, शाब्द बोधानुकारी पूर्ण विराम। फिर आगे प्रतीक वस्तु शून्य, वस्तु शून्य बराबर निर्वस्तुक, निर्वस्तुक बराबर वस्तुनः तथात्वं
वस्तुनः तथात्वम् अनपेक्षमाणः अनपेक्षमाणः यः अध्यवसायः यः अध्यवसायः सः विकल्पः इति उच्यते सः विकल्पः इति उच्यते। पूर्णविराम। आगे नरशृंगादि श्रवणानंतरम नरशृंगादि श्रवणानंतरम अवश्यम भवति एव अवश्यम भवति एव निर्विषया वृत्ति निर्विषया वृत्ति या सा विकल्पः इत्यर्थः या सा विकल्पः इत्यर्थः। पूर्णविराम। आगे यथा च पुरुषस्य चैतन्यं स्वरूपम् पुरुषस्य चैतन्यं स्वरूपम् इति अत्र इत्यत्र देवदत्तस्य कंबलः देवदत्तस्य कंबलः इति शब्दजनिते ज्ञाने शब्दजनिते ज्ञाने षष्ट्या यह अध्यवसितः भेदः अर्धविराम तम इह अविद्यमानम अपि समारोप्य अध्यवसायः प्रवर्तते पूर्णविराम। आगे चैतन्यम एव पुरुषः इति अभेद निश्चये अपि पुरुषस्य चैतन्य भेद विकल्पः भवति पूर्णविराम। वस्तुतः तो चैतन्यम एव पुरुषः पूर्णविराम। नीचे की पंक्ति में पैराग्राफ छोड़कर अयम विकल्पः वस्तुशून्यत्वात् न प्रमाणम् अर्धविराम। बाधे अपि अवश्यभावित्वात् व्यवहार हेतुत्वाच्च न विपर्ययः। ठीक, देखिए भाई अर्थ तो कह रहे शब्द ज्ञानानुपाति प्रतीक, उसका अर्थ कर रहे शब्द जनितम ज्ञानम शब्द ज्ञानम, शब्द से उत्पन्न हुआ जो ज्ञान है उसको कहेंगे शब्द ज्ञान अर्थात शाब्दबोध।
तदनु उसके पीछे, उसके बाद पतितुम मतलब अनुसर्तुम शीलम यस्य, उसके बाद उत्पन्न होने का शील स्वभाव है जिसका, उसको कहेंगे शब्द ज्ञानानुपाति अर्थात शाब्द बोधानुकारी। विकल्प का विशेषण है। कैसा विकल्प? कि जो शब्द ज्ञान, शब्द सुने, शब्द सुनने के बाद उसका अर्थ समझ में आया, तो फिर वो जो शब्द बोध के बाद उत्पन्न होता है कौन? विकल्प। और कैसा होता है किंतु? और एक विशेषण उसका वस्तु शून्य। वही कह रहे वस्तु शून्य का अर्थ होता है निर्वस्तु का, मतलब वस्तु न तथात्वम अनपेक्षमान। यह अध्यवसाय, अध्यवसाय मतलब निश्चय, कि वस्तु उस प्रकार की है इसकी अपेक्षा न करके जो निश्चय होता है उसी का नाम है विकल्प। कि शब्द ज्ञान, शब्द श्रवण के बाद उत्पन्न होता है, वस्तु शून्य है, वस्तु वैसी ही हो ऐसी अपेक्षा नहीं हो रही है तो भी कुछ निश्चय हो रहा है, उसी का नाम है विकल्प। विकल्प नाम की वृत्ति 5 वृत्तियों में से, ठीक है। तो सविकल्प इति उच्यते। उसका उदाहरण दे रहे, व्यवहार का उदाहरण एक और शास्त्रीय उदाहरण दूसरा देंगे, फिर भाष्य में भी कुछ उदाहरण आएंगे, देखिए फिर। तो नरशुंगादि श्रवणानंतरम, किसी ने शब्द प्रयोग किया नरशुंग, सुना सुनने वाले ने, किंतु सुनने के बाद अवश्यम भवती एव क्या निर्विषया वृत्ति, विषय रहित कुछ वस्तु है नहीं नरशुंग करके, किंतु वृत्ति हो जाती है, उसी का नाम है विकल्प वृत्ति। तो निर्विषया वृत्ति या सा विकल्प, ये व्यवहार का उदाहरण हुआ। शास्त्रीय उदाहरण देखिए। तो यथाच पुरुषस्य चैतन्यम स्वरूपम, पुरुष का स्वरूप क्या है भाई? तो पुरुषस्य षष्ठी और पुरुष का चैतन्य। तो ऐसा लग रहा है कि दोनों में भेद है, पुरुष अलग चीज है, चैतन्य अलग चीज है, किंतु वस्तुतः ये अलग नहीं है। उसको दृष्टांत देकर बता रहे कि षष्ठी का प्रयोग जहाँ होता है वह भेद प्रतीत होता है। उदाहरण दे रहे हैं कि देवदत्तस्य कंबल, तो देवदत्तस्य षष्ठी है और कंबल है कि नहीं, ओढ़ने का कंबल होता है ना, चादर आदि, तो देवदत्त संबंधी कंबल। देवदत्त अलग चीज है, कंबल अलग चीज है। कंबल के ऊपर देवदत्त की मालिक है, स्वामित्व है। ये सब इससे मालूम पड़ रहा है दोनों वस्तु का भेद है, और भेद बताने के लिए षष्ठी है देवदत्तस्य कंबलम इति। इस प्रकार शब्द जनिते ज्ञाने, शब्द से उत्पन्न हुआ जो ज्ञान है उसमें षष्ट्या, षष्ठी विभक्ति के द्वारा यह अध्यवसाय, अध्यवसित भेद, जो निश्चित किया गया भेद, यहाँ पर उदाहरण है। उस प्रकार भेद वहाँ नहीं है, कहा पुरुषस्य चैतन्य, जैसे देवदत्त का कंबल, उस प्रकार पुरुष का कोई चैतन्य नाम का कोई गुण आदि है, ऐसी बात नहीं है। फिर वस्तु स्थिति क्या है? पुरुष ही चैतन्य है, चैतन्य ही पुरुष है, भेद बिल्कुल नहीं है। तो भी शब्द सुनने के बाद, पुरुषस्य चैतन्यम स्वरूपम, इन शब्दों को सुनने के बाद भेद न होने पर भी जो वृत्ति उत्पन्न हो रही है उसी का नाम है विकल्प। वही कह रहे तम, तम नाम भेदम यह अविद्यमानम अपि, पुरुष से चैतन्य, यहाँ पर पुरुष और चैतन्य इन दोनों में भेद विद्यमान न रहने पर भी समारोप्य, उसको आरोपित करके अध्यवसाय प्रवर्तते, निश्चय होता है, प्रवृत्त होता है, ये विकल्प वृत्ति है। आगे चैतन्यमेव पुरुष इति अभेद निश्चय भी, यद्यपि शास्त्र ज्ञान होने के कारण मालूम है उसको कि चैतन्य ही क्या है, पुरुष है, तो भी जब कोई पूछता है पुरुष का स्वरूप क्या है, तब बताने के लिए प्रयोग करता है क्या? पुरुषस्य स्वरूप क्या? चैतन्यम स्वरूप, चैतन्य यही पुरुष का क्या है? स्वरूप है। तो षष्ठी का प्रयोग तो हो रहा है, भेद का आरोपण हो रहा है, किंतु वस्तुता भेद नहीं है, वस्तु शून्य। भेदरूप वस्तु का अभाव होने पर भी, क्योंकि पुरुष और चैतन्य में भेद है क्या? नहीं है ना। तो भेदरूप वस्तु का अभाव होने पर भी शब्द सुनने के बाद जो वृत्ति उत्पन्न हो रही है उसी का नाम है क्या? विकल्प। तो चैतन्य में वह पुरुष इति अभेद निश्चय अपि पुरुषस्य चैतन्य भेद विकल्प भवति, है कि नहीं? पुरुष का चैतन्य के साथ भेद जैसा मालूम पड़ रहा है वही विकल्प वृत्ति, वस्तुतः भेद नहीं। वही लिखा आगे, वस्तुतः तो चैतन्यमेव पुरुष इति, चैतन्य पुरुष है,
ज्ञान ही पुरुष है, ज्ञान ही आत्मा है। ठीक है। फिर कोई बोलेगा अब इस विकल्प वृत्ति को अलग से क्यों लिखा आपने? एक तो उसका अंतर्भाव प्रमाण वृत्ति में कर लो, नहीं तो विपर्य वृत्ति में कर लो। तो बोलेंगे क्यों करेंगे? तो प्रमाण वृत्ति में इसका अंतर्भाव इसलिए करना चाहिए कि शब्द ज्ञानानुपाति, शब्द श्रवण के बाद, शब्दबोध होने के बाद होता है विकल्प वृत्ति। तो शब्द प्रमाण है ना, उसके बाद हो रहा है, तो इसको प्रमाण के अंतर्गत लेना चाहिए, ऐसा कोई शंका कर सकता है कि नहीं? क्यों? विपर्य वृत्ति जो भ्रांत वृत्ति है उसमें ही लेना चाहिए। क्यों? वस्तु तो है नहीं सामने, वस्तु शून्य है, और वस्तु न होने पर भी वृत्ति हो रही है, तो उसको एक तो विपर्य भी लेना चाहिए। फिर ऐसी कोई शंका करेगा तो उसको उत्तर दे रहे अयम विकल्प वस्तु शून्यत्वात् न प्रमाण। तो उत्तर दे रहे इसको, इस विकल्प वृत्ति को प्रमाण के अंतर्गत ले लेते, किंतु नहीं ले सकते कि शब्द ज्ञानानुपाति होने पर भी प्रमाण के अंतर्गत यह वृत्ति नहीं हो सकती, विकल्प वृत्ति नहीं हो सकती, क्योंकि प्रमाण वृत्ति जहाँ रहती है वहाँ जरूर उसका विषय वस्तु सामने रहती है। यहाँ पर वस्तु शून्य है, इसलिए प्रमाण के अंतर्गत इसको नहीं ले सकते। वही कह रहे अयम विकल्प वस्तु शून्यत्वा, वस्तु शून्य होने के कारण न प्रमाणम, प्रमाण नहीं है। अच्छा, फिर बोलेंगे विपर्य के अंतर्गत ले लो, तो वो भी नहीं ले सकते। बाधे अपि अवश्य भावित्वा, बाध होने पर भी मालूम है कि नहीं सुनने वाले को भी कि पुरुष ही चैतन्य है करके, भेद नहीं है, भेद का बाध है, किंतु बाध होने पर भी वृत्ति हो रही है और व्यवहार भी हो रहा है, मतलब शब्द प्रयोग भी हो रहा है पुरुषस्य चैतन्यम। तो वही करे बाधे अपि अवश्यम भावित्वात्, अवश्य होती है वृत्ति, और व्यवहार हेतुत्वात्, शब्द प्रयोग होने के लिए कारण भी है। व्यवहार मतलब शब्द प्रयोग, शब्द प्रयोग होता ही है। जिसको मालूम है, जो ब्रह्मवेत्ता है, वो भी समझाते समय यही बात बोलेगा, पुरुषस्य क्या चैतन्यम स्वरूपम, चैतन्य ही पुरुष का क्या है स्वरूप है, पुरुषस्य चैतन्यम स्वरूपम, ऐसा बोलेगा। ठीक है ना। तो व्यवहार हेतु के लिए, व्यवहार के लिए कारण होने से यह विपर्य के अंतर्गत भी नहीं हो सकती, ये बात बता दिया। न चाहे विपर्य हो गया जी। चलिए आगे। अब भाष्य में सह न प्रमाण उपारोही, प्रमाणोपारोही न विपर्य उपारोही च। ठीक है ना। आगे वस्तु शून्यत्वे अपि शब्द ज्ञान महात्म्य निबंधन व्यवहार दृश्यते तद्यथा चैतन्यम पुरुषस्य स्वरूपम इति। उदाहरण दे रहे तद्यथा करके, पहले इस पंक्ति को पहले समझ लेंगे। स न प्रमाण उपारोही मतलब क्या भाई, थोड़ा लिखते इसका अर्थ। तो प्रतीक है सह, सह बराबर विकल्प, विकल्प बराबर शब्द ज्ञानानुपाति, शब्द ज्ञानानुपाति बराबर अवस्तुवाचक शब्द ज्ञानस्य, अवस्तुवाचक शब्द ज्ञानस्य अनुजातः, अनुजातः बराबर तज्ज्ञान निबंधनः, तज्ज्ञान निबंधनः। फिर आगे प्रतीक वस्तु शून्य, वस्तु शून्य बराबर वास्तवार्थ शून्य विकल्प, वास्तवार्थ शून्य विकल्प। पूर्ण विराम। फिर आगे प्रतीक न प्रमाणोपारोही, न प्रमाणोपारोही बराबर न प्रमाणांतर्भूतः, न
प्रमाणांतर्भूतः अर्धविराम। फिर आगे प्रतीक न च विपर्यय उपारोही, न च विपर्यय उपारोही बराबर न च विपर्यय अंतर्भूतः, विपर्यय अंतर्भूतः पूर्ण विराम। आगे वस्तु शून्यत्वात्, वस्तु शून्यत्वात् न प्रमाणम, न प्रमाणम, ठीक, तथा तथा शब्द ज्ञान महात्म्य निबंधनात्, शब्द ज्ञान महात्म्य निबंधनात् व्यवहारात् च, व्यवहारात् च न विपर्ययः, न विपर्ययः पूर्ण विराम। आगे प्रमाणस्य विषयः, प्रमाणस्य विषयः वास्तवः भवति, वास्तवः भवति अर्धविराम। विपर्ययस्य विषयः नहीं, विकल्पस्य, विपर्ययस्य नहीं, विकल्पस्य विषयः, विकल्पस्य विषयः नास्ति एव, नास्ति एव वास्तवः पूर्ण विराम। आगे विपर्ययस्य व्यवहारः नास्ति, व्यवहारः नास्ति यतः, यतः मिथ्या इदम इति ज्ञात्वा, मिथ्या इदम इति ज्ञात्वा न तद् व्यवह्रियते, न तद् व्यवह्रियते अर्धविराम। विकल्पस्य च व्यवहारः अस्ति, विकल्पस्य च व्यवहारः अस्ति पूर्ण विराम। अतः विकल्पः न विपर्ययः इति, विकल्पः न विपर्ययः इति। ठीक है, चलो भाई अर्थ। सह, सह शब्द का अर्थ कर दे विकल्प, विकल्प वृत्ति। वो कैसी? शब्द ज्ञानानुपाती, मतलब अवस्तुवाचक शब्द ज्ञान से अनुजात। अवस्तु, कोई वस्तु है नहीं, उसका वाचक जो शब्द, उस शब्द ज्ञान के अनुजात, बाद में उत्पन्न होने वाला। तो अनुजात मतलब तद ज्ञान निबंधन, उस शब्द ज्ञान के निमित्त से होने वाला विकल्प। और कैसा? वस्तु शून्य, वास्तवार्थ शून्य विकल्प। ऐसा जो विकल्प है स शब्द से लिया गया, वह भाष्य में न प्रमाण उपारोही, मतलब क्या उसका अर्थ कर दिया? न प्रमाण अंतर्भूत, प्रमाण के अंतर्गत नहीं है। कौन? विकल्प वृत्ति। और पुनः कर आगे न च विपर्यय उपारोही, विपर्यय के अंतर्गत भी नहीं है। न विपर्यय अंतर्भूत, कारण क्या? प्रमाण के भी अंतर्गत नहीं है। और जो पीछे विपर्यय वृत्ति गई, भ्रांत वृत्ति, उसके भी अंतर्गत नहीं है विकल्प। क्यों भाई? तो उसका स्पष्टीकरण कर रहे आगे। तो भाष्य में भी आया वस्तु शून्यत्वे अपि शब्द ज्ञान महात्म्य निबंधन व्यवहार दृश्यते, उसी का विवेचन आपको लिख के दिया। तो वस्तु शून्यत्वात् न प्रमाणम, प्रमाण के अंतर्गत विकल्प इसलिए नहीं है विकल्प वृत्ति,
कि प्रमाण जो होता है वहाँ पर वस्तु रहती है, सामने घट है तभी प्रमाण के द्वारा ज्ञान होता है, यम घट, ठीक है कि नहीं। किंतु यहाँ पर वस्तु नहीं है तो भी वृत्ति हो रही है, अतः यह विकल्प वृत्ति प्रमाण के अंतर्गत नहीं हो सकती, ये बात बताई जा रही है। वस्तु शून्यत्वात् न प्रमाणम, तथा फिर विपर्य क्यों नहीं है, उसका कारण तथा शब्द ज्ञान महात्म्य निबंधनात्, प्रतीक है भाष्य में आए ना, तो शब्द ज्ञान महात्म्य निबंधनात् मतलब शब्द ज्ञान के महात्म्य से, है कि नहीं, शब्द ज्ञान के बल से, शब्द ज्ञान के निमित्त से उत्पन्न होता है विकल्प और उसका व्यवहार भी होता है, इसलिए विपर्य के अंतर्गत नहीं है। वही करे व्यवहाराच न विपर्य, क्यों, प्रमाण से विषय वास्तव होती, प्रमाण का विषय वास्तव होता है, विकल्प का विषय वास्तव नहीं है, वस्तुता है नहीं है। एक वही दिया विकल्प से विषय नास्ति एवं वास्तव, विकल्प का विषय वास्तविक है नहीं है। और आगे फिर विपर्य के अंतर्गत क्यों नहीं, तो विपर्य से नास्ति व्यवहार, विपर्य का व्यवहार नहीं होता है, और यहाँ पर विकल्प का व्यवहार होता है। पुरुषस्य स्वरूपम चैतन्यम इत्यादि और भी उदाहरण देंगे आगे। तो विपर्यस्य व्यवहार नास्ति यतः, क्यों कि मिथ्या इदम, विपर्य के बारे में लोग बोलते हैं कि मिथ्या है, इति ज्ञात्वा न तद व्यवह्रियते, उसका व्यवहार करते नहीं है। विकल्प से व्यवहार नास्ति, किंतु विकल्प को समझाने के लिए शास्त्र में प्रयोग किया जाता है। कैसा कैसा, जैसे उदाहरण दिया आपको, पुरुषस्य स्वरूपम चैतन्यम, पुरुषस्य चैतन्यम स्वरूपम, है कि नहीं, कि और भी उदाहरण देंगे। प्रतिषिद्ध वस्तु धर्मा निष्क्रिय पुरुष, पुरुष का लक्षण करते समय, पुरुष को बताते समय आगे 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 भाष्य में आएगा सब। विकल्पस्य व्यवहार अस्ति, अतः विकल्प न विपर्य, विकल्प का व्यवहार होता है, विपर्य का व्यवहार होता नहीं है, अतः विकल्प का अंतर्भाव विपर्य में नहीं कर सकते। ठीक है, प्रमाण में वास्तविक वस्तु होती है, विकल्प में सामने वास्तविक वस्तु नहीं है, इसलिए भी प्रमाण वृत्ति के अंतर्गत भी विकल्प का अंतर्भाव नहीं है। तात्पर्य विकल्प नाम की स्वतंत्र वृत्ति है। लग गया, चलिए आगे भाष्य में। तो वस्तु शून्यत्वेपि, वस्तु न रहने पर भी शब्द ज्ञान महात्म्य निबंधन, निबंधन शब्द का अर्थ होता है कारण, शब्द ज्ञान के महात्म्य से, शब्द ज्ञान का महात्म्य है कारण जिसके लिए, ऐसी वो विकल्प वृत्ति है। और व्यवहार भी होता है, शब्द ज्ञान महात्म्य निबंधन निमित्तक व्यवहार दृश्यते। उदाहरण दे रहे, तद यथा चैतन्यम पुरुषस्य स्वरूपम इति, ये उदाहरण है, उसका स्पष्टीकरण कर रहे आगे की पंक्ति में। यदा चिति ही एव पुरुष, चिति चैतन्य ज्ञान रूपता यही पुरुष है, तदा किम अत्र केन व्यपदिश्यते, है कि नहीं, किंतु भवती च व्यपदेश वृत्ति, किंतु व्यपदेश तो हो रहा है। उदाहरण यथा चैत्रस्य गौः इति, ठीक है जी, तो तद यथा से लेकर गौः इति तक एक पंक्ति है, तो दृष्टांत दिया है यथा चैत्रस्य गौः, ये दृष्टांत हुआ। फिर विकल्प वृत्ति समझाने के लिए शास्त्रीय उदाहरण दिया, चैतन्यम पुरुषस्य स्वरूपम इति। फिर वो उदाहरण कैसा है, तो यदा चिति ही एव पुरुष, तदा ऐसे स्थिति में किम अत्र केन व्यपदिश्यते, किसको, किसके द्वारा व्यपदेशित किया जाए, है कि नहीं, भवती च व्यपदेशे वृत्ति, किंतु व्यपदेश में वृत्ति तो हो रही है। अभी व्यपदेश क्या है, किम क्या है, केन क्या है, ये सब बात समझने के लिए इस पंक्तियों के आधार पर भी थोड़ा लिखते हैं हम लोग। लिखेंगे यथा यथा चैत्रस्य गौः, चैत्रस्य गौः इत्यत्र उभयोः भेदात्मकः षष्ट्या निर्दिष्टः अर्थः अस्ति।
षष्ठ्या निर्दिष्टः अर्थः अस्ति पूर्णविराम। तस्मात् अत्र प्रतीक व्यपदेशे बराबर बराबर संबंध द्योतक वाक्य आगे विशेष्य विशेषण भावात्मिका विशेष्य विशेषण भावात्मिका वृत्ति बराबर वाक्य वृत्ति बराबर वाक्यस्य वास्तव अर्थ भवति पूर्णविराम। तथा चैतन्यम उद्धरण चिन्ह में लिखा है तो चैतन्यम पुरुषस्य स्वरूपम उद्धरण चिन्ह बंद चैतन्यम पुरुषस्य स्वरूपम उद्धरण चिन्ह बंद इत्यत्र फिर प्रतीक है यदा बराबर यतः चितिः एव पुरुषः फिर प्रतीक तदा बराबर ततः चैतन्यम पुरुषस्य स्वरूपम अस्ति पूर्णविराम। आगे अतः अत्र भेदवचनम अवास्तवत्वात् वैकल्पिकम अर्धविराम तद्वचन निबंधनम यज्ञानम सह एव विकल्पः पूर्णविराम। फिर प्रतीक किम अत्र केन व्यपदिश्यते प्रतीक है किम अत्र केन व्यपदिश्यते बराबर किम विशेष्यम अर्धविराम केन विशेषणेन व्यपदिश्यते बराबर विशेष्यते पूर्णविराम। यथा तत्र चैत्रः विशेषणं गौः विशेषा अस्ति पूर्णविराम। तथा अत्र नास्ति अर्धविराम चैतन्य पुरुषयोः अभिन्नत्वात् पूर्णविराम। आगे न ही
चिति शब्दः न हि चिति शब्दः पुरुषं विशीनष्टि पुरुषं विशीनष्टि अभिन्नत्वात् अभिन्नत्वात् तस्मात् तस्मात् भेदात्मकः अयं वाक्यार्थः भेदात्मकः अयं वाक्यार्थः अवास्तवः अवास्तवः वैकल्पिकः वैकल्पिकः अर्धविराम अवास्तवत्वे अपि अवास्तवत्वे अपि अस्य व्यपदेशे व्यपदेशे बराबर शब्द श्रवणे वृत्ति ही भवति वृत्ति भवति अतः सः विकल्प अस्ति अतः सः विकल्पः अस्ति पूर्णविराम एक शब्द और वस्तु शून्यत्वे अपि वस्तु शून्यत्वे अपि व्यवहारः तु भवति एव व्यवहारः तु भवति एव ठीक है देखो भैया तो दृष्टांत दिया है भाष्य में चैत्रस्य गौ तो उसका विवेचन पहले कर रहे हैं यथा चैत्रस्य गौ इत्यत्र उभयो दोनों में चैत्र और गौ में चैत्र पुरुष है गौ माता है इन दोनों में भेदात्मक षष्ट्या निर्दिष्ट अर्थ अस्ति षष्टि के द्वारा निर्दिष्ट किया गया अर्थ है वो भेदात्मक अर्थ है चैत्र अलग चीज है गौ अलग चीज है दोनों का संबंध है तस्मात् अत्र व्यपदेशे है कि नहीं अत्र व्यपदेशे व्यपदेश शब्द आया है ना भाष्य में व्यपदेश शब्द का अर्थ कर रहे हैं संबंध द्योतक वाक्य चैत्रस्य गौ इस प्रकार दोनों का संबंध बताने वाला जो वाक्य है उस वाक्य में क्या जी विशेषण विशेषण भावात्मिका वृत्ति एक विशेष है एक विशेषण है चैत्र विशेषण है गौ विशेष है तो विशेषण विशेष भावात्मिका वृत्ति वृत्त्यर्थ वाक्य वृत्ति अर्थात वाक्य का वास्तविक अर्थ है यहाँ पर चैत्रस्य गौ यहाँ पर ठीक है भेदात्मक अर्थ है विशेषण विशेष भाव है तो वास्तवस्य वाक्यस्य वास्तव अर्थ भवति तथा ये तो दृष्टांत हुआ व्यतिरिक्त दृष्टांत उधर तो है भेदात्मक अर्थ है सब कुछ है किंतु वैसा इधर नहीं है कैसा कहा दे रहे तथा चैतन्यम पुरुषस्य स्वरूपम ये उदाहरण है शास्त्रीय उदाहरण है तो इत्यत्र यहाँ पर तो यदा भाष्य में आया यदा यदा शब्द का अर्थ यत जिस कारण से कि चिति एव पुरुष चिति मतलब चैतन्य ही क्या है पुरुष है तदा मतलब ततः तस्मात् कारणात् चैतन्यम पुरुषस्य स्वरूपम अस्ति चैतन्य ही पुरुष का स्वरूप है ठीक है ना अतः अत्र भेदवचनम अवास्तवत्वात् भेद दिखाने के लिए जो षष्टि होती है वो तो यहाँ पर है किंतु भेद नाम का अर्थ वास्तविक वहाँ पर नहीं है तो भेदवचनम अवास्तवत्वात् वैकल्पिकम इसलिए यहाँ वैकल्प है विकल्प है तो तद्वचन निबंधनम तो पुरुषस्य चैतन्यम स्वरूपम इस वचन के निमित्त से यज ज्ञानम जो ज्ञान उत्पन्न होता है सह एव विकल्प वही है क्या विकल्प ठीक है ना फिर भाष्य में आया है किम इस उदाहरण में चैतन्यम पुरुष से स्वरूपम इस उदाहरण में चित्त ही पुरुष है और उन दोनों का अभेद होने के कारण पूछा जा रहा है किम अत्र केन विपदिश्यते किसको किसके द्वारा विशेषित किया जा रहा है अर्थात कौन विशेष्य बनेगा इसमें और कौन विशेषण बनेगा कोई ही नहीं बनेगा
यदि दोनों में भेद रहता पुरुष और चैतन्य में, तब हो सकता है एक विशेषण बनता और एक विशेष्य बनता। जैसे चैत्र विशेषण है और गौ विशेष है, किंतु वैसा यहाँ नहीं बन पाएगा क्योंकि दोनों एक ही चीज है। तो भी शब्द प्रयोग किया जा रहा है और वो शब्द सुनने के बाद भेद रूप वस्तु न होने पर भी जो वृत्ति हो रही है वही है विकल्प वृत्ति। ठीक है ना। तात्पर्य तो पुरुष से चैतन्य में षष्ठी के द्वारा भेद जैसा मालूम पड़ने पर भी ये नहीं समझना कि पुरुष कोई आधार है और उसके ऊपर चिति चेतन कोई गुण वगैरह है, ऐसा नहीं है, अपितु चैतन्य ही पुरुष है। ये बात वही कह रहे हैं आगे। किम अत्र केन व्यपदिश्यते, किम मतलब किम विशेषम, किसको विशेष्य करेंगे, और केन विशेषणेन व्यपदिश्यते विशेष्यते, उस विशेष्य को कौन से विशेषण को विशेषण के द्वारा विशेषित करेंगे, अर्थात नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पर दो वस्तु है नहीं है, पुरुष ही चैतन्य है, चैतन्य ही पुरुष है। वही जैसे कह रहे कि यथा तत्र मतलब उस दृष्टांत में चैत्र विशेषणम गौ विशेष्य अस्ति तथा अत्र नास्ति, वैसा यहाँ पर नहीं है। क्यों, चैतन्य पुरुष है अभिन्नत्व, दोनों का भेद है। नहीं चिति शब्द पुरुषम विशिनष्टि, चिति शब्द पुरुष का विशेषण नहीं बनेगा कि पुरुष के ऊपर कोई चैतन्य नाम का विशेषण है, ऐसी बात नहीं है, पुरुष ही चैतन्य है। विशिनष्टि विशेषण नहीं बनेगा, क्यों, अभिन्नत्वात्, दोनों का भेद होने से। तस्मात् भेदात्मक अयम वाक्यार्थ अवास्तव, भेद दिखाने, जैसा कि भेद दिखा रहा है ये वाक्य पुरुष से चैतन्य, किंतु भेद दिखा रहा है ऐसा लग रहा है किंतु भेद नहीं है। तो भेदात्मक अयम वाक्यार्थ अवास्तव, अवास्तव होने के कारण वैकल्पिक है। अवास्तवत्वेपि, किंतु अवास्तव होने पर भी अस्य व्यपदेशे अर्थात शब्द श्रवणे वृत्ति भवति, वृत्ति तो होती है कि ऐसा लगता है भेद जैसा किंतु भेद नहीं है। तो सविकल्प, और वस्तु शून्य होने पर भी व्यवहार हो रहा है, अतः विपर्य भी नहीं है। तो वस्तु शून्यत्वेपि व्यवहार तो भवति एव। लग गए पंक्ति। आइए भाष्य की उन पंक्तियों को पुनः पढ़ता हूं। तद यथा चैतन्यम पुरुषस्य स्वरूपम इति यदा चिति ही एव पुरुषः तदा किम अत्र केन व्यपदिश्यते, है कि नहीं। भवति च व्यपदेशे वृत्ति यथा चैत्रस्य गौमिति, सभी शब्दों का अर्थ लिख के दिया है, बाद में चिंतन करिए। और वैदिक शास्त्रीय उदाहरण और दे रहे भाई। तथा प्रतिषिद्ध वस्तु धर्मा निष्क्रिय पुरुषः, ये एक दिया, ठीक है ना। अब समझ लीजिए कोई साधक है और उसको पुरुष का स्वरूप समझाना है तो कुछ तो बताना पड़ेगा ना, लक्षण करना पड़ेगा। तो लक्षण किया, अरे भाई पुरुष अर्थात आत्मा अर्थात ब्रह्म चैतन्य, उसको कहते हैं कि जिसमें क्या वो कैसा है, प्रतिषिद्ध वस्तु धर्म, दुनिया की जितनी भी वस्तुएं घटपट आदि उनके जो भी धर्म है उन सभी धर्मों का जहां पर निषेध है। कोई धर्म, वस्तुओं के कोई धर्म जिसमें नहीं है, ठीक है ना। घटादियों में क्या है, अनात्मत्व है कि नहीं, प्रमेयत्व है, आदि आदि करके जड़त्व है, कोई धर्म उसमें नहीं है। किसमें, पुरुष में। तो प्रतिषिद्ध वस्तु धर्म और कैसा, निष्क्रिय क्रिया रहित है, कौन, पुरुष। फिर ये सुनने के बाद किसी को ऐसा लगेगा निष्क्रिय क्रिया रहित है, मतलब क्रिया का अभाव उसमें है। और प्रतिषिद्ध वस्तु धर्म मतलब सभी वस्तुओं का निषेध है, अर्थात सभी वस्तुओं का भी वहां पर क्या है, अभाव। तो पुरुष में कोई भी धर्म न होने पर भी अभाव धर्म है, ऐसा कोई समझेगा, ठीक है कि नहीं। अभाव है सबका, किंतु ये जो वृत्ति हो रही है वो विकल्प वृत्ति है, क्योंकि वस्तुतः उस पुरुष में जैसा अन्य कोई धर्म नहीं है उस प्रकार अभाव नाम का भी कोई धर्म उसमें नहीं है। केवल अन्य धर्म का अभाव बताना इतना ही तात्पर्य है। कोई अभाव नाम का वस्तु उस पुरुष में आधेय है और उसका आधार पुरुष है, दोनों में आधार आधेय भाव है, यह सांग बताने का वहां पर तात्पर्य नहीं है। क्योंकि नैयायिक लोग जैसे अभाव को स्वतंत्र पदार्थ मानते हैं, उस प्रकार यहाँ पर अभाव कोई स्वतंत्र वस्तु नहीं है कि जिसको लेकर आधार आधेय भाव बन सके।
फिर यहाँ पर अभाव क्या है इस शास्त्र में? तो अभाव अधिष्ठान स्वरूप है, ये बात है। तो देखिए फिर प्रतिषिद्ध वस्तु धर्मा निष्क्रिय पुरुष, बात लगी, आप समझ में आया? किंतु इसका अर्थ थोड़ा सा लिख लेते हैं हम लोग। लिखेंगे प्रतीक उदाहरण चिन्ह में प्रतिषिद्ध वस्तु धर्मा निष्क्रिय पुरुष, उदाहरण चिन्ह बंद। बरा हाँ, इत्यत्र अपि प्रतिषिद्ध वस्तु धर्मा प्रतिषिद्ध वस्तु धर्मा बराबर शास्त्रैः प्रतिषिद्धाः वस्तुधर्माः बराबर दृश्य वस्तुधर्माः यस्मिन् सह प्रतिषिद्ध वस्तु धर्मा पुरुष अर्धविराम तथा च प्रतीक निष्क्रिय बराबर निर्गताः क्रियाः यस्मात् तथोक्तः पुरुषः आगे इति पुरुष लक्षणे धर्मादीनां अभाव मात्रम एव विवक्षितम अस्ति अर्धविराम। न कश्चित् अभावादि रूपः वास्तव धर्मः विवक्षितः भवति पूर्णविराम। अभावस्य अधिकरण मात्र रूपत्वेन आधारादेय भाव विरहात पूर्णविराम। तस्मात् एतद् वाक्यस्य अर्थः वैकल्पिकः अस्ति इति। ठीक है, देखिए भाई अर्थ। तो उदाहरण दिया है प्रतिषिद्ध वस्तु धर्मा निष्क्रिय पुरुष कैसा है? प्रतिषिद्ध वस्तु धर्म और निष्क्रिय इत्यत्र अपि। तो प्रतिषिद्ध वस्तु धर्म मतलब क्या? तो उसका स्पष्टीकरण कर रहे हैं। तो शास्त्र ही प्रतिषिद्ध वस्तु धर्म, शास्त्र के द्वारा निषेध किया गया है वस्तु के धर्म, दृश्य वस्तु के धर्म, जिसमें पुरुष में ऐसा वह पुरुष कैसा? प्रतिषिद्ध वस्तु धर्मा पुरुष, अर्थात सभी वस्तु के धर्मों का अभाव वाला। तो आइए सुनने के बाद कोई ये न सुने समझे
कि अभाव उसमें रह रहा है, अभाव आदेय है और अधिकरण पुरुष है। और दूसरा उदाहरण तथा च निष्क्रिय, निष्क्रिय शब्द का अर्थ है निर्गता क्रिया यस्मात्, निकल गई है क्रिया जिसमें से, अर्थात क्रिया का अभाव। इसका मतलब उसमें कोई क्रिया थी पहले निकल गई, ऐसा भी बात नहीं है, और क्रिया का अभाव नाम का कोई उसमें वस्तु है, ये भी बात नहीं है। निर्गता क्रिया यस्मात् तथोक्त अर्थात निष्क्रिय क्रिया रहित इत्यर्थः पुरुषः इति, इस प्रकार पुरुष लक्षणे, पुरुष का लक्षण करने पर धर्मादि नाम अभाव मात्र एवं विवक्षिता, यहाँ लक्षण करने वाला जो कर रहा है पुरुष का, बता रहा है शास्त्र, उसका अभिप्राय इतना ही है कि सभी वस्तु का उसमें अभाव है। इतनी बात बताने में तात्पर्य है। ये बात बताने में तात्पर्य नहीं है कि उसमें कोई अभाव, बाकी का धर्म नहीं है किंतु अभाव नाम का धर्म वहाँ रह रहा है, ऐसा बताने में तात्पर्य नहीं। तो धर्मादि नाम अभाव मात्र एवं विवक्षितम अस्ति, न कश्चित अभावादि रूप वास्तव धर्म, अभावादि रूप कोई वास्तविक धर्म उसमें है, ऐसी विवक्षा नहीं है। क्यों? यहाँ पर इस शास्त्र में अभावस्य अधिकार अधिकरण मात्र रूपत्वेन, जैसे नैयायिक के या भूतल पर घट का यदि अभाव है तो वहाँ पर कह सकते हैं क्या, अभाव निष्ठ आधेयता निरूपित भूतल निष्ठ अधिकरणता, क्योंकि वह आधार आधे भाव बन जाता है उनके यहाँ, क्योंकि अभाव नाम का स्वतंत्र पदार्थ है, किंतु वैसा यहाँ पर नहीं है। अभाव क्या है? फिर अधिकरण स्वरूप है। अभाव से अधिकारण मात्र रूपत्वेन आधार आदे भाव विदहात, तस्मात् इसलिए एतद् वाक्य से अर्थ, तो प्रतिषिद्ध वस्तु धर्मा पुरुषः निष्क्रिय पुरुषः, प्रतिषिद्ध वस्तु धर्मा निष्क्रिय पुरुष, इस वाक्य का जो अर्थ है वह कैसा है? वैकल्पिक विकल्प वृत्ति वाला है। ठीक है जी, ये भी बात हो गई। आगे चलिए, तिष्ठति बाणः स्थास्यति स्थितः इति गति निवृत्तौ धात्वर्थ मात्रं गम्यते, है कि नहीं? और एक व्यवहार का उदाहरण दे रहे भाई, विकल्प को समझाने के लिए, ठीक है ना? तो क्या उदाहरण है? तो तिष्ठति बाणः, स्थास्यति बाणः, स्थितः बाणः, है कि नहीं? एक के अंतर्गत तीन हो गए। इति गति निवृत्तौ, गति निवृत्तौ, गति निवृत्ति में निवृत्ति रूप धात्वर्थ मात्र बताने में तात्पर्य है। कोई वहाँ बाण में कोई वास्तविक धर्म नहीं है वहाँ, किंतु बोले भाई कैसा, जरा समझ में नहीं आया है दृष्टांत, जरा समझाइए। तो लिखना पड़ेगा फिर उसके ऊपर, तो लिखेंगे लौकिकम अपि, लौकिकम अपि उदाहरण त्रयम आह, उदाहरण त्रयम आह तिष्ठति इति, पूर्ण विराम। आगे उद्धरण चिन्ह में तिष्ठति बाणः, उद्धरण चिन्ह बंद अर्धविराम। पुनः दूसरे उद्धरण चिन्ह में स्थास्यति बाणः, उद्धरण चिन्ह बंद अर्धविराम। फिर और एक बार उद्धरण चिन्ह में स्थितः बाणः, उद्धरण चिन्ह बंद। आगे इत्यत्र विकल्प वृत्ति ही जायते, इत्यत्र विकल्प वृत्ति ही जायते, पूर्ण विराम। आगे यतः, यतः उद्धरण चिन्ह मेंष्ठा गति निवृत्तौ,ष्ठा गति निवृत्तौ, उद्धरण चिन्ह बंद। इति धात्वर्थ मात्रम गम्यते, धात्वर्थ मात्रम गम्यते, प्रतीक भी है बराबर धात्वर्थ एव, धात्वर्थ एव बराबर धातोः अर्थः एव, धातोः अर्थः एव गम्यते, गम्यते बराबर प्रतीयते, प्रतीयते, पूर्ण विराम। अर्थात
अर्थात तिष्ठत्यादि पदेन गत्यभाव मात्रम गति अभाव मात्रम अवगम्यते अर्धविराम न काचित वास्तवी गति निवृत्ति रूपा क्रिया पूर्ण विराम यतः बाणे गति निवृत्त्यानुकूल कृति अभावात् इति हो गया। देखिए भाई अर्थ तो लौकिक 3 उदाहरण दे रहे, तिष्ठति बाण 1, स्थास्यति बाण 2, स्थितः बाण 3 है कि नहीं। ष्टा धातु के 3 प्रयोग यहाँ हुए हैं। ष्टा धातु का अर्थ है गति निवृत्ति, तो तिष्ठति लट लकार का रूप है, स्थास्यति रुट लकार का रूप है भविष्यतार्थ वाला, और स्थितः निष्ठा प्रत्यांत तो प्रत्यांत, ठीक है ना, भूतकालीन अर्थ वाला। तो जैसे गच्छति कहने पर देवदत्त गच्छति, तो गमन रूप क्रिया उसमें मालूम पड़ रही है, ठीक है ना। फिर उसकी गति रुक गई तो गति निवृत्ति रूप क्रिया मालूम पड़ रही है, क्योंकि गति रुक गई ना, तो गति की निवृत्ति हो गई। उस प्रकार यहाँ पर ध्यान दीजिए, तिष्ठति बाण, तो बाण वहां पर पड़ा हुआ है, रखा हुआ है, किंतु प्रयोग हो रहा है तिष्ठति बाण। तो तिष्ठति ष्टा धातु का प्रयोग है और उसका अर्थ है गति निवृत्ति। तो जैसे गति एक क्रिया है, खाना पीना बैठना उठना जैसी एक क्रिया है, उस प्रकार गति की निवृत्ति भी एक प्रकार की क्या है, क्रिया। किंतु बाण तो उस पर पहले गति थी फिर निवृत्त हो गया, ऐसा तो है नहीं, रखा हुआ है कि नहीं। तो गति निवृत्ति रूप क्रिया उसमें है ही नहीं, तो भी प्रयोग किया जा रहा है बाण तिष्ठति। तो तिष्ठति सुनने के बाद सुनने वाले को मालूम पड़ रहा है क्या कि गति की निवृत्ति रूप वृत्ति उसमें हो रही है, वही विकल्प वृत्ति है। वास्तविक वहां पर गति निवृत्ति रूप क्रिया नहीं है, वस्तु शून्य, किंतु शब्द सुनने के बाद वृत्ति हो रही है, अतः यह वृत्ति कौन सी हो गई, विकल्प वृत्ति हो गई। बात लगी। पंक्ति देखिए, तिष्ठति बाण, स्थास्यति बाण, स्थित बाण, सभी जगह ऐसा ही है। इत्यत्र विकल्प वृत्ति जायते, कैसे, यतः क्योंकि ष्ठा गति निवृत्त इति धात्वर्थ मात्र गम्यते, केवल धातु का अर्थ गति नहीं है, इतना ही वहां पर अभिप्रेत है, यही प्रतीत हो रहा है, किंतु वृत्ति उत्पन्न हो रही है क्या, तिष्ठति मतलब गति निवृत्ति, गति की निवृत्ति, तो विकल्प वृत्ति है वो। इति धात्वर्थ मात्रम गम्यते, धात्वर्थ एव, धातु अर्थ एव गम्यते प्रतीत हो रहा है। अर्थात तिष्ठत्यादि पदेन, तिष्ठति स्थास्यति इत्यादि पद के द्वारा गति अभाव मात्रम अवगम्यते, गति का अभाव केवल जाना जा रहा है। न काचित वास्तविक गति निवृत्ति रूपा क्रिया, वस्तुतः कोई वहां पर गति निवृत्ति रूप क्रिया है ऐसी बात नहीं है। यतः क्योंकि बाण में, उस बाण में गति निवृत्ति के लिए अनुकूल कोई कृति वहां पर नहीं है, कृति का अभाव है। किंतु शब्दों को सुनने के बाद वह वस्तु न होने पर भी, गति निवृत्ति रूप क्रिया न होने पर भी, तिष्ठति स्थास्यति इत्यादि शब्दों को सुनने के बाद सुनने वाले के मन में जो वृत्ति उत्पन्न हो रही है वो वृत्ति है कौन सी, विकल्प वृत्ति है कि नहीं। वो प्रमाण वृत्ति नहीं मान सकते क्योंकि वस्तु शून्य है कि नहीं। विपर्य भी नहीं मान सकते क्योंकि प्रयोग हो रहा है, तिष्ठति बाण, स्थास्यति बाण, अतः विपर्य वृत्ति भी नहीं है। फिर वृत्ति तो है, कौन सी वृत्ति है, विकल्प वृत्ति है। बात लगी, चलिए आगे। तिष्ठत भाष्य में तिष्ठति बाण स्थास्यति स्थित इति गति निवृत्तौ धात्वर्थ मात्रम गम्यते, ठीक है। और एक शास्त्रीय उदाहरण दिया जा रहा है भाई, तथा
अनुत्पत्ति धर्मा पुरुषः इति उत्पत्ति धर्मस्य अभाव मात्रम अवगम्यते न पुरुषान्वयी धर्मः। ठीक है ना, ये एक उदाहरण है। अनुत्पत्ति धर्मा पुरुष, पुरुष कैसा है भाई? अनुत्पत्ति धर्म, कि उत्पत्ति रूप धर्म जिसमें नहीं है, क्योंकि उत्पन्न होता ही नहीं है पुरुष। अनुत्पत्ति धर्मा पुरुष इति, ये वाक्य सुनता है आदमी, और वाक्य बताने वाले का तात्पर्य इतना ही है क्या कि उत्पत्ति धर्म से अभाव मात्र, उत्पत्ति धर्म का केवल अभाव बताना है, किंतु उत्पत्ति धर्म का अभाव नाम का धर्म कोई उस पुरुष में है ऐसी बात नहीं। उत्पत्ति धर्म से अभाव मात्रम अवगम्यते न पुरुषान्वयी धर्म, पुरुष में रहने वाला अभावादि रूप कोई पुरुष में रहने वाला धर्म वो है वहां पर, ये बताने में वहां पर तात्पर्य नहीं है। लग गया? तस्मात्, इस उदाहरण के बारे में थोड़ा लिखेंगे किंतु एक पंक्ति रह गई, उसको पढ़ लेते हैं। तस्मात् विकल्पितः स धर्मः तेन च अस्ति व्यवहारः इति। ठीक है, अन्वय कर लीजिए इतने पंक्ति का शब्दों का। तस्मात् सह धर्मः, पीछे विकल्पितः, तेन च व्यवहारः अस्ति इति। ठीक है, चलिए भाई, तो ये जो पंक्ति पढ़ी हम लोगों ने अनुत्पत्ति धर्मा पुरुषः, इसके बारे में भी थोड़ा लिख लेते हैं तो अच्छी तरह से समझ में आएगा। लिखेंगे उदाहरणांतरम आह, उदाहरणांतरम आह तथा इति, पूर्ण विराम। आगे उद्धरण चिन्ह में तथा अनुत्पत्ति धर्मा पुरुषः, अनुत्पत्ति धर्मा पुरुषः, उद्धरण चिन्ह बंद। इत्यत्र अपि, इत्यत्र अपि तथा एव भवति, तथा एव भवति, पूर्ण विराम। आगे अनुत्पत्ति धर्मः यस्य, अनुत्पत्ति धर्मः यस्य इति अनुत्पत्ति धर्मा पुरुषः, अनुत्पत्ति धर्मा पुरुषः, पूर्ण विराम। आगे इति उत्पत्ति धर्मस्य अभाव मात्रम, इति उत्पत्ति धर्मस्य अभाव मात्रम अवगम्यते, अवगम्यते, अर्धविराम। फिर प्रतीक न च पुरुषान्वयी, न च पुरुषान्वयी बराबर पुरुषगतः, पुरुषगतः उत्पत्त्यादि अभावात्मकः, उत्पत्त्यादि अभावात्मकः कश्चित् धर्मः, कश्चित् धर्मः न अवगम्यते, न अवगम्यते, पूर्ण विराम। तस्मात् सह, सह अनुत्पत्ति पदवाच्य धर्मः, अनुत्पत्ति पदवाच्य धर्मः विकल्पितः अस्ति, विकल्पितः अस्ति, पूर्ण विराम। फिर प्रतीक तेन, तेन बराबर विकल्पेन च, विकल्पेन च एतद्वाक्यस्य, एतद्वाक्यस्य। फिर प्रतीक व्यवहारः, व्यवहारः बराबर प्रयोगः अस्ति, प्रयोगः अस्ति, पूर्ण विराम।
आगे आ निर्विचार ध्यान सिद्धे है, आ निर्विचार ध्यान सिद्धे है, निर्विचार ध्यान सिद्धे है यावत भाषानुगा चिंता, भाषानुगा भाषानुगा चिंता तावत तावत विकल्पस्य व्यवहारः विद्यते, विकल्पस्य व्यवहारः विद्यते इति। ठीक है, देखो भाई अर्थ तो और उदाहरण दे रहे, अनुत्पत्ति धर्मा पुरुष इत्यत्रपि तथा एव विकल्पय्ये। कैसे स्पष्ट कर रहे, अनुत्पत्ति धर्म यस्य, अनुत्पत्ति है धर्म जिसका, उसको कहेंगे अनुत्पत्ति धर्मा पुरुष। उत्पत्ति रूप धर्म जिसमें नहीं है, इति उत्पत्ति धर्म से अभाव मात्र अवगम्यते, किंतु बताने का अभिप्राय क्या है, उत्पत्ति रूप धर्म का उसमें क्या है, अभाव है कि नहीं। ऐसा नहीं कि फिर अभाव नाम का कोई धर्म उसमें है, वही कह रहे न च पुरुषान्वयी, पुरुषान्वयी का अर्थ कर दिया पुरुषगत, पुरुष में विद्यमान कोई उत्पत्ति अभावात्मक कश्चित धर्म न अवगम्यते, उत्पत्ति का अभाव रूप कोई धर्म उसमें है ऐसा ज्ञान नहीं होता है, या ऐसा बताने में अभिप्राय भी नहीं है। तस्मात्, इसलिए सह है कि नहीं, सह प्रतीक है ना, स आया था ना अंतिम के पंक्ति में, तस्मात् सह धर्म विकल्पितः तेन च व्यवहारः अस्ति, तो उसी का व्याख्यान हो रहा है। तस्मात् सह मतलब अनुत्पत्ति पदवाच्य धर्म, अनुत्पत्ति पद का वाच्य रूप जो धर्म है विकल्पित अस्ति, पुरुष में क्या है, विकल्पित धर्म है, विकल्प रूप धर्म है। तेन तेन मतलब तेन विकल्पेन एतद् वाक्य से व्यवहार भवति, व्यवहार मतलब प्रयोग, इस वाक्य का प्रयोग होता है विकल्प को लेकर। कौन वाक्य, अनुत्पत्ति धर्मा पुरुष, हाँ, तेन विकल्पेन एतद् वाक्य से व्यवहार नाम प्रयोग अस्ति। अब ये कब तक व्यवहार रहता है, लेकिन तब करे आ निर्विचार ध्यान सिद्धे, आ समन्ता अर्थात पूर्ण रूप से निर्विचार विचार रहित ध्यान सिद्ध होने तक, असंप्रज्ञात समाधि की चरम अवस्था सिद्ध होने तक, भाषानुगा चिंता, भाषा के अनुसार शब्द के अनुसार चिंता चिंतन रहेगा, विकल्प है कि नहीं, तावत विकल्प से व्यवहार, तब तक विकल्प का व्यवहार होता है, ये बात बता दिया। हो गया ना जी। देखिए अंतिम की पंक्ति, तथा अनुत्पत्ति धर्मा पुरुष इति उत्पत्ति धर्म से अभाव मात्रम अवगम्यते न पुरुषान्वयी धर्म, तस्मात् सधर्म विकल्पित तेन च अस्ति व्यवहारः, तेन च व्यवहार अस्ति इति। हो गया जी। तो तीन वृत्तियों का विवेचन अभी तक हुआ, प्रमाण, विपर्यय, विकल्प, और दो बचिए, कौन, निद्रा और स्मृति। इन दो वृत्तियों का भी जब क्या स्वरूप समझ में आ जाएगा, लक्षण हो जाएगा, तब बाद में कहेंगे। वृत्ति तो बता दिया, किंतु वृत्तियों का विवेचन किस लिए चल रहा है, हाँ बराबर, क्या उन वृत्तियों का क्या करना है, निरोध करना है, निरोध करने के लिए। फिर वृत्तियों का स्वरूप तो समझ में आ गया भाई, अब निरोध कैसा करें, उनका निरोध करने का उपाय क्या है, फिर वो आगे विचार सब आएगा धीरे धीरे क्रमशः। ठीक है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय